नमस्कार। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 75 प्रिकॉशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कारण क्योंकि हमारा कुंडली के अंदर कई बार बड़े अच्छे योग होने के बावजूद जीवन में लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद होते देखा है। उसकी परेशानी का कारण वो लोग समझ नहीं आते हैं कि हो क्या रहा है। बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत एक्सीलेंट है और समय भी ठीक चल रहा है, मगर रिजल्ट उल्टे क्यों आ रहे हैं। तो इसके पीछे कई बार हमारे प्लैनेट जिस काम को करने के लिए लाइफ में मना करते हैं, हम उन्हीं कामों को कर बैठते हैं। और जनरली आपको एक चीज़ बता दें कि जो यहाँ पर सावधानियाँ प्रिकॉशन बताई जा रही हैं, आप अपने अपने चार्ट, अपने परिवार के चार्ट में उसको फाइंड आउट करके, एक ही बार लगेगा आपको उनका चार्ट निकाल के, और ये अच्छा ये 3 जो है इस पे एप्लीकेबल हो रही है, ये 1 इस पे एप्लीकेबल हो रही है, उसको उनको नोट करके दे दें कि लाइफ में ये काम नहीं करने। क्योंकि जितने भी लोग मैंने देखे हैं कि अगर उनकी कुंडली में कुछ प्रिकॉशन अप्लाई होती हैं और वो लोग उसी काम को लाइफ में करते हैं, तो सब कुछ होते हुए भी वो अपना सब कुछ नष्ट कर बैठते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिकॉशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबी है, 75 के नियर अबाउट है। 2 हम इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ये पार्ट सी है, इसमें लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि सारी को एक साथ ले पाना संभव नहीं था। तो आज बात करते हैं मार्स 11th हाउस। अब मार्स अगर 11th हाउस में होगा तो क्या प्रिकॉशन लेनी है। ऑफर वर्मिलन टू हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते रहें। आपके बर्थ चार्ट में अगर मंगल कुंडली के 11th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। मरकरी 2nd हाउस, डोंट डू बिजनेस ऑफ एल्कोहल, मीट, लिक्वर, डोंट कीप ए शीप, पैरट, सिस्टर इन लॉ इन द होम, मैनी ट्रबल विल कम। यहाँ पर जिनके मरकरी बुध 2nd हाउस में हो उनको मदिरा, मांस, अंडे से संबंधित व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। घर में किसी प्रकार का तोता, भेड़, बकरी और सिस्टर इन लॉ, साली को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ये काम कर लेता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं ज़िंदगी में फेस करनी पड़ती है। स्पेशली पिता पे काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट आता है, खुद पे तो आता ही है। मरकरी 6th हाउस, अब मरकरी अगर 6th हाउस में है तो नेवर डू मैरिज ऑफ डॉटर और सिस्टर नॉर्थ डायरेक्शन, अदरवाइज फादर्स विल बी इन टेंशन। यहाँ पर मरकरी 6th हाउस के अंदर बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि आती है। मरकरी प्लेस्ड है, मरकरी यहाँ पर अपनी उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, अपनी राशि में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर मरकरी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना गया। मगर ऐसा व्यक्ति व्यापार वगैरह से अच्छा लाभ प्राप्त करता है अगर मरकरी यहाँ शुभ हो। मगर ऐसे व्यक्ति को अपने बहन बेटी की शादी उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं करनी चाहिए। अगर कर देता है तो यहाँ पर वो जीवन भर किसी न किसी कारण से दुखी रहेंगी, साथ ही ऐसा व्यक्ति खुद भी दुखी रहेगा उनकी शादी करने के बाद। तो यहाँ पर ये प्रिकॉशन यहाँ पर अवश्य ही। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि आपको जो रिश्ते आते हैं, ऐसे लोगों को जो बहन बेटी के लिए रिश्ते आते हैं, वो आते भी नॉर्थ डायरेक्शन से ही हैं। मरकरी 4th हाउस, अब 4th हाउस के अंदर मरकरी अच्छा रिजल्ट देता है, डिपेंड करता है कि मून कुंडली में कैसा है। नेवर डू मैरिज, सॉरी यहाँ पर नेवर कीप गोट, पैरेट एट होम, अदरवाइज मदर विल बी इन ट्रबल। अब देखिए यहाँ पर मरकरी 4th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका एनिमी है तो उसको खराब करता है। मगर आपने घर में किसी प्रकार की बकरी, तोता, यानी कि जो मरकरी की चीज़ें हैं उनको पाल लेते हैं, तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा। मरकरी यहाँ पे स्ट्रांग होगा, इफेक्ट जाएगा मून पे। तो यहाँ पर मून क्या है, माता, तो माता के हेल्थ इश्यू विल कम डेफिनेटली। मरकरी 7th हाउस, अब 7th हाउस में मरकरी है, एक्सीलेंट पोजीशन। वाइफ ब्रदर विल डिस्टर्ब यू इन लाइफ, सिस्टर इन लॉ एट होम विल कॉज ऑफ डिफेम। यहाँ पर
जिसके मरकरी 7th हाउस में होगा उसकी पत्नी के भाई जीवन में उसके धन का नुकसान करेंगे और ऐसे व्यक्ति को अपनी साली को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर ऐसे जातक को उसके कारण किसी न किसी प्रकार की बदनामी का सामना करना पड़ता है। ये कंडीशन कब है? जब मरकरी 7th हाउस में हो और इसी के साथ केतु का प्लेसमेंट 1st हाउस या 8th हाउस में हो, तब ये कंडीशन आपने देखनी है। मरकरी 8th हाउस। अब मरकरी 8th हाउस में जब होता है तो ऐसे व्यक्ति के खानदान में, परिवार में कोई ना कोई दुर्गे माँ का उपासक होता है, यानी कि दुर्गे माँ की ज्यादा पूजा करने वाला होता है, माता रानी का कोई भक्त होता है। यहाँ पर अगर मरकरी 8th हाउस में, क्योंकि मरकरी 8th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस, ये सबसे ज्यादा खराब हाउसेस है जिसमें मरकरी बहुत ज्यादा खराब फल देता है। 8th हाउस का और 12th हाउस का तो बहुत ही ज्यादा देता है। अब 8th हाउस में अगर मरकरी है, तब ऐसे में व्यक्ति की पत्नी को कभी भी लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एंड यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपनी बिटिया के नाक छेदन करवाकर उसमें चांदी की तार डलवा दे, और ये कम से कम 100 आवर्स के लिए तो एटलीस्ट जरूर करके रखे। तो इससे ये मरकरी जो है आपका ज़्यादा दुखी नहीं करेगा। साथ ही मरकरी 8th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को घर में मंदिर का स्थान जल्दी से चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मंदिर का स्थान अक्सर जल्दी जल्दी बदलते हैं। स्पेशली जब वर्षफल के अंदर ये मरकरी 8th हाउस में आता है तो उस साल तो उनके मन में ऐसा प्लान जरूर आता है, कारण चाहे कुछ ही बने, कि वो मंदिर का स्थान चेंज करेंगे, और जैसे ही चेंज करते हैं आफ्टर फ्यू डेज डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या आती है। मरकरी 9th हाउस। अब मरकरी 9th हाउस में तब क्या? नेवर टेक एनी धागा ताबीज फ्रॉम साधु संत, अवॉइड ग्रीन कलर एंड शंख ETC। यहाँ पर मरकरी 9th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी किसी साधु, फकीर, संत आदि से कोई धागा ताबीज इत्यादि नहीं लेना चाहिए, और ना ही घर पे शंख, शिवलिंग, मूर्तियां इत्यादि रखनी चाहिए। हरा कलर भी अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन कलर को नहीं पहनना चाहिए। मरकरी 10th हाउस। मरकरी 10th हाउस में डोंट टेक एल्कोहल, मीट, लिक्वर, क्योंकि 10वें घर में मरकरी अच्छा परिणाम देता है। डिपेंड करता है सैटर्न कुंडली में कैसा। 10वें घर में देखिए कोई भी प्लैनेट होगा, 10वें घर में कोई भी प्लैनेट होगा, उसका रिजल्ट सैटर्न पर डिपेंड करेगा। कुंडली में सैटर्न अगर अच्छा है तो यहाँ पर ये मरकरी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी व्यापार करे, मरकरी 10th वाले कोई भी व्यापार करे, उसी के अंदर सक्सेस होते हैं। डिपेंड सैटर्न कुंडली में ठीक होना चाहिए। तो मरकरी इसका 10th में हो, उसको अपने सैटर्न को चेक करना चाहिए, कुंडली में सैटर्न कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से वर्ष फल के अंदर वो आया हुआ हो रेमेडी करनी चाहिए, ताकि सैटर्न ठीक रहेगा तो व्यापार अपने आप ठीक चलेगा। साथ ही सैटर्न 10th हाउस के लिए क्या बताया था कि नॉनवेज, शराब इत्यादि का सेवन ना करें। तो वही मरकरी 10th के लिए यहाँ पर ये रेमेडी एडवाइस की गई है, या ये प्रिकॉशन बताई गई है। 11th हाउस के अंदर अगर मरकरी प्लेस्ड है तब नो धागा ताबीज एंड डोंट कीप एट होम एनी विडो। यहाँ पर 11th हाउस के मरकरी के लिए भी सेम प्रिकॉशन है जो 9th हाउस के लिए बताई गई है, कि ऐसे व्यक्ति को कभी किसी साधु संत, फकीर इत्यादि से धागा ताबीज नहीं लेना चाहिए, और अगर घर में रखा हो तो उसको तुरंत हटा दें या जलप्रवाह कर दें। साथ ही घर में किसी तरह की कोई विधवा महिला घर में नहीं रहनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मरकरी 11th हाउस वालों को देती है, उनके इनकम पे और व्यापार पे, काम पे दिक्कत आती है। मरकरी 12th हाउस। 12th हाउस के अंदर मरकरी तब नेवर टू मैरिज इन द एज ऑफ 25, अदरवाइज द फादर विल बी इन ट्रबल। मरकरी 12th हाउस के अंदर सामान्यतः खराब फल ही देता है। अगर सैटर्न या जुपिटर इसके साथ हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, देन इट विल कंट्रोल, अदरवाइज इट विल गिव वेरी वेरी बैड रिजल्ट। तो मरकरी 12 जो है वो उसको रेमेडी तुरंत उसकी कर लेनी चाहिए। अगर बर्थ चार्ट में हो तो आपको मरकरी 12th हाउस के वीडियो में बता रखा है क्या रेमेडी करनी है, किस तरह से करनी है, कब करनी है। तो आपने करना क्या है कि 25वें साल यानी कि 24 साल जब कंप्लीट हो जाएं, 25 ईयर स्टार्ट हो,
उस पूरे साल में शादी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी करेंगे तो पिता को कष्ट निश्चित तौर पर आएगा। तो आज हमने कुछ और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस के बारे में बात करी। अब बाकी के जितने भी बची हुई प्रिकॉशन हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो लास्ट वीडियो होगी प्रिकॉशन के ऊपर, थोड़ा सा लंबी हो सकती है मगर उसमें कंप्लीट ले लेंगे। तो यहाँ पर जो ये प्रिकॉशन हैं ये आप सभी एक जगह नोट डाउन कर लें। और अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है लगता है कि ये यूज़फुल है और हर एक को पता होनी चाहिए, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों को आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। रीज़न, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मदद करना चाहता है और मदद करने के बाद उसको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होता है। मगर आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से खुद ही परेशान है, तो जो खुद परेशान होगा वो दूसरे के लिए क्या करेगा। मगर फिर भी अगर आपके मन में भाव है किसी भी तरह का किसी के लिए कुछ करने का, तो आप स्लाइटली किसी न किसी वे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक नॉलेज ऐसी चीज़ है कि जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को आप पहुंचाएंगे, तो लोग आपको थैंक्स ही बोलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को, जो नॉलेज आपके साथ शेयर की जा रही है, केवल प्रयास ये है कि हमारे पास एक विपन जो ईश्वर का, क्योंकि ये मेरा कुछ बनाया नहीं है, ये केवल जितनी भी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी के जितने पैटर्न हैं सब हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए गए हैं, जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त था। जब कितनी पैटर्न हो, जैमिनी पद्धति है या वैदिक पद्धति है, लाल किताब जो भी हैं, तो सब पैटर्न अपने आप में बड़े परफेक्टली काम करते हैं। मगर हम किसको कितनी जल्दी समझ सकते हैं, कितने एक्यूरेसी के साथ समझ सकते हैं, और उसके साथ उसके जो ट्रीटमेंट बताए गए हैं वो, क्योंकि देश काल के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो आज के समय पे कौन सा पैटर्न ज़्यादा कारगर है, किससे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो ईश्वर ने अगर समस्या दी है तो उसका कहीं ना कहीं हमें रास्ता भी दिया है। उनको समझना है, ठीक करना है, और 101% ठीक की जा सकती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएं, ठीक करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि लोग भी इन चीज़ों को गहराई समझ सकें कि हमारे धर्म के अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई हैं। इसके पीछे उनकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च थी। हमें तो आजकल रेडीमेड कॉन्सेप्ट मिल गया है, उसको भी समझ पाने में हमें 10-10 साल लग जाते हैं। मगर सोचिए कि जिसने रिसर्च करी होगी, जिसने इन सब चीज़ों को बनाया होगा, उसने अपना कितना दिमाग लगाया होगा। तो ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात पहले कर ली जाए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए, उस पर डेफिनेटली विचार किया जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपना कोई टॉपिक लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।